आज हम लोग कक्षा 10 का विषय गणित अभ्यास 5 समांतर श्रेणी का तीसरा भाग यानी तीसरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में आपको समांतर श्रेणी का व्यापक पद यानी n वां पद के बारे में आपको बताया जाएगा कि समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है। उसके पहले हम एक समांतर श्रेणी की कल्पना करेंगे और उसमें प्रथम पद और सार्वंतर यानी प्रथम पद A और सार्वंतर D जिसका होगा, उसके बाद से उसमें हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी प्रकार हम n वां पद भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए समांतर श्रेणी का व्यापक पद यानी n वां पद के बारे में देखते हैं और समझते हैं कि समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसी समांतर श्रेणी की कल्पना करते हैं जिसका प्रथम पद A तथा सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस D है। जैसे मान लीजिए A1, A2, A3, A4 ... एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद A और सार्वंतर D है। ठीक है, तब इसका हम दूसरा अगर पद लिखेंगे तो A प्लस क्या होगा, D होगा। यानी इसके पहले आपको बताया गया था कि समांतर श्रेणी यानी संख्याओं का अगर सूची हमको लिखना होता है तो जो प्रथम पद होता है और जो दूसरा पद होता है और तीसरा जो पद होता है उनके बीच जो कॉमन डिफरेंस होते हैं सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। वही कॉमन डिफरेंस हम प्रथम पद में ऐड करेंगे तो हमको दूसरा पद मिल जाएगा। पुनः दूसरे पद में हम उस कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है उसको ऐड करेंगे तो तीसरा पद मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो छोटा सा एग्जाम्पल, अगर हमारे पास प्रथम पद 2 है, ठीक है, और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस अगर हमारे पास 3 है तो कहा जाए इसका समांतर श्रेणी यानी लिखने के लिए तो सबसे पहले हम प्रथम पद को लिखेंगे। इस प्रथम पद में 3 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा। पुनः इसमें 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा। पुनः इसमें 3 ऐड करेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंस आप देखेंगे 3 का आएगा।
ठीक है ना। उसी प्रकार जो यहाँ पे माना गया है कि A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट एक समांतर श्रेणी है, तो इसमें प्रथम पद A और सार्वंतर D है, तो दूसरा जो पद होगा उस प्रथम पद में D को हम ऐड कर देंगे तो दूसरा पद आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार तीसरा पद क्या होगा, A2 प्लस D, यानी यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 D, ठीक। यहाँ अब देखो A2 का मान हम लिख लेंगे, A प्लस D है, ठीक है। तो A प्लस D यानी A प्लस क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं प्लस 3 माइनस 1 D लिख सकते हैं, यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, D हो जाएगा। चौथा पद यानी A4, तो A3 प्लस D, तो A3 का मान क्या है A प्लस 2D, तो A3 के जगह पर A प्लस 2D लिखेंगे और D यहाँ पर ही है, तो A प्लस क्या हो जाएगा 3D, तो A प्लस हो जाएगा 4 माइनस 1 D, ठीक है। A प्लस 3D, हमने यहाँ पे A3 के जगह पर A प्लस 2D लिखा है, ठीक है ना, और इसको ऐड कर दिया है तो A प्लस 2D और D 3D हो जाएगा, और A प्लस 4 माइनस 1 D, यानी इसमें से माइनस करेंगे तो 3D हो जाएगा। इसी तरह हम पांचवा पद भी निकाल सकते हैं, छठवां पद भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम nवां पद भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार हम nवां पद भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं, इसी प्रकार nवां पद के लिए an बराबर क्या लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 D लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको स्पष्ट हो जाता है कि एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद A सार्वंतर D हो तो श्रेणी का nवां पद या व्यापक जो पद होता है, ठीक है, an बराबर A प्लस कोष्ठक में n माइनस 1 इंटू D होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, इससे स्पष्ट होता है कि यह उपरोक्त द्वारा स्पष्ट है कि एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद A तथा सार्वंतर D हो तो श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद क्या होगा an बराबर A प्लस n माइनस 1 D, यही आपका होता है। ये जो होगा प्रथम पद होगा, जहाँ A जो है प्रथम पद है और D जो है
सार्वंतर है। ठीक है, n जो है आपका nवां पद है, ठीक है ना, यानी पदों की संख्या है। n जो क्या होगा, पदों की संख्या। n जो है पदों की संख्या। आ गया बात समझ में। तो इस प्रकार अगर कोई समांतर श्रेणी दिया गया है तो अगर कहा जाता है उसका 10वां पद निकालिए, 12वां पद निकालिए, 11वां पद निकालिए, तो हम इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, सामान्यतः ये देखा जाता है अगर कोई समांतर श्रेणी का nवां पद होता है तो उस श्रेणी का वह अंतिम पद ही होता है। किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद उस श्रेणी का अंतिम पद ही होता है और जिसे हम यल के द्वारा रिप्रेजेंट उसको करते हैं। तब इसका फार्मूला क्या हो जाता है, तब इसका हम फार्मूला क्या लिखेंगे, यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यल जो होगा उस श्रेणी का अंतिम पद होगा। ठीक है, तो हम इस फार्मूले के द्वारा हम इसको दिए गए समांतर श्रेणी का अगर अंतिम पद दिया गया है तो हम इस फार्मूले के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कि समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद अगर ज्ञात करना हो। कोई समांतर श्रेणी दिया गया है और उसके अंत से nवां पद आपको ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूले का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद यल है तथा उस श्रेणी का सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस d है तथा हमें समांतर श्रेणी के अंत से nवां पद ज्ञात करना हो तब यहाँ पे अंत से nवां पद बराबर यल माइनस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे। इस प्रकार आपको इसमें कुल 3 फार्मूला आपको बताया गया। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप और समांतर श्रेणी का अगर अंतिम पद अगर ज्ञात है तो उसके लिए, और समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद अगर ज्ञात करना हो उसके लिए आपको यहाँ पे 3 फार्मूला आपको बताया गया। अब इसी फार्मूले पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा इसी फार्मूले पर आधारित। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और समझते हैं।
एग्जाम्पल है कि एक समांतर श्रेणी दिया गया है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कुल कितने पद हैं? 1, 2, 3, 3 ही पद हैं। 10वां पद क्या होगा? ठीक है ना, वो हमको फार्मूले के माध्यम से ज्ञात करना है। वैसे तो यहाँ पे इसके बीच हम कॉमन डिफरेंस अगर ज्ञात कर लें, और जो कॉमन डिफरेंस आता है वह जो पद के जो आपका समांतर श्रेणी दिया गया है उस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद दिए गए हैं उसके अंतिम पद में उस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएं। तो ऐड करेंगे तो हमारा अगला पद मिल जाएगा, उस अगले पद में उस कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो अगला पद मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम 10वां पद तक हम ज्ञात कर सकते हैं, और हम इसको फार्मूले के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो फार्मूले के माध्यम से ज्ञात करने के लिए यहाँ पे इसका हल लिखेंगे और लिखेंगे समांतर श्रेणी यानी AP दिया गया है 2, 7, 12 डॉट डॉट दिया गया है। तो इसमें हम निकाल सकते हैं प्रथम पद यानी A जो दिया गया है 2 दिया गया है। कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर इसका ज्ञात कर सकते हैं यानी D 7 में से 2 माइनस कर लेंगे तो 5 आ जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे पदों की संख्या दी गई है, ठीक है ना, पदों की संख्या यानी n बराबर कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। श्रेणी का 10वां पद हमको निकालना है तो n बराबर क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से फार्मूला आपका an बराबर होता है A प्लस n-1D, ठीक। तो हमको 10वां पद निकालना है तो n की जगह पर 10 लिखेंगे और A की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, n की जगह पर 10 माइनस 1 और D की जगह पर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 10 में से घटाएंगे तो 9 गुणे 5 9 पचे 45 47 हो जाएगा। यानी यहाँ से कह सकते हैं अतः श्रेणी का 10वां जो पद होगा वो क्या होगा? 47 है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया किस प्रकार फार्मूले के माध्यम से आपको समझाया गया, ठीक है। प्रश्न है अगला कि एक समांतर श्रेणी दिया गया है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। यानी यहाँ पे 9वां पद दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे उस पद का मान निकालना है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय पद दिया गया है, इसके अलावा हमारा कौन सा पद आएगा? छठवां 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कौन सा पद आएगा? उस पद पर -81 होगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे n का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया गया है 21, 18, 15। यहाँ से A बराबर प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे 21, कॉमन डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे तो 18 में से 21 घटा लेंगे तो -3 हो जाएगा। और an का मान दिया गया -81 दिया गया है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे, चूँकि an बराबर क्या होता है? an-1 इंटू D होता है। an का मान कितना है? 81 है, a का मान कितना है? 21,
n का मान चूँकि हमको निकालना है, d का मान -3 है। ठीक, तो -81 21 इसको गुणा कर लेंगे, -3n + 3 इसको आप जोड़ लेंगे तो 24 हो जाएगा, -3n और -81 -24 इधर आएगा तो -24 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेंगे तो आपका -105 हो जाएगा, -3n माइनस से माइनस कट जाएगा, n बराबर 105/3 ये काट देंगे 35 आ जाएगा। यानी 35वां पद जो होगा वो क्या होगा, -81 होगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। 35वें पद पर मान आएगा -81। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः समांतर श्रेणी का 35वां पद -81 है। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वह समांतर श्रेणी आपको निर्धारित करना है जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। जैसे हमारे पास कोई समांतर श्रेणी इस प्रकार लिखा गया है, A1 A2 और तीसरा पद क्या है, 5 है। ठीक है ना, ये हो गया तीसरा पद, चौथा ये हो गया, उसके बाद से यहाँ से पाँचवां हो जाएगा, यहाँ से छठवां हो जाएगा। अब इसके बाद से सातवां पद क्या है, 9 है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक समांतर श्रेणी आपके पास लिखा गया है, A1 A2 5 A4 A5 A6 9। प्रश्न के अनुसार से तीसरा पद क्या है, 5 है और सातवां पद क्या है, 9 है। तो हमको एक समांतर श्रेणी निर्धारित करना है, यानी A1 का मान क्या होगा, A2 का मान क्या होगा, A4 का मान क्या होगा, A5 का मान क्या होगा और A6 का मान क्या होगा। तो इसके लिए आप पहले तीसरे पद जिसका तीसरा पद 5 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम फार्मूला का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, प्रथम केस के लिए देखेंगे, प्रथम केस है तो an बराबर a + an - 1 × d। तो तीसरा पद क्या है आपका, 5 है। ठीक है ना, तीसरा पद आपका क्या है, 5 है। तो a3 बराबर n के जगह पे क्या लिखेंगे, 3, a + 3 - 1 × d। तो यानी तीसरा पद आपका क्या है, 5 है, तो 5 बराबर a + 2d हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यह प्रथम केस के लिए हो गया। और यहाँ पे केस 2 देखिए, इसी प्रकार an बराबर a + an - 1 d। सातवां पद क्या है आपका, 9 है, तो a7 बराबर लिखेंगे a + 7 - 1 × d। सातवां पद क्या है, 9 है, तो a + 6d हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और a और d का मान निकालेंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो a + 2d बराबर 5 और a + 6d बराबर 9 घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो ये कट जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो -4d आएगा और यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो -4 आएगा, कट जाएगा। d का मान क्या आएगा, 4/4 बराबर 1, यानी d बराबर आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब d का मान आप किसी एक में रख देंगे, या समीकरण नंबर 1 में रखिए या समीकरण नंबर 2 में रखिए। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे d बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे
तो ये क्या है आपका 5 बराबर a प्लस 2 इंटू 1, डी की जगह पर हमने 1 रखा, तो 5 बराबर a प्लस 2 को इधर लेते आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको प्रथम पद a ज्ञात हो गया और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस d भी आपको ज्ञात हो गया। तो अगर कहा जाए कि एक समांतर श्रेणी लिखने के लिए तो प्रथम पद प्रथम पद हम क्या आया हुआ है 3, तो 3 लिख लिए। अब दूसरा लिखना होगा तो एक इसमें प्रथम पद हमने 3 लिख लिया। अब जो अगला पद लिखना होगा तो ये जो 1 आया इसमें ऐड कर देंगे, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, पुनः 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10। तो इस तरीके से आपको एक समांतर श्रेणी आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसमें तीसरा पद आपका क्या है 5 है और सातवां पद आपका क्या है 9 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एक समांतर श्रेणी के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।